चलिए आज के इस वीडियो में देख लेते हैं जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री है अपने पास, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा सिलेबस हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ कंपाउंड का प्रिपरेशन करना है, कुछ की प्रॉपर्टीज सीखनी है। तो उसमें एक फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, वो है काइनेटिक स्टडी ऑफ आयोडाइड आयंस विथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, तो ये बिल्कुल वैसा है। अगर आपको केमिकल काइनेटिक्स का रेट निकालना आता है, रेट लॉ लिखना आता है, रेट इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर समथिंग अननोन दैट इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो उसके एक्सपेरिमेंट के ऊपर है। तो इसमें जो मेन रिएक्शन इन्वॉल्व होती है वो ये, हम I माइनस की रिएक्शन कराते हैं H2O2 के साथ। तो H2O2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, I माइनस को I2 में ऑक्सीडाइज कर देता है एसिडिक मीडियम में। ध्यान रखिए, अगर हम I माइनस के साथ बेसिक मीडियम रखें तो वो ऑक्सीडाइज होकर के IO3 माइनस में चला जाता है, इसलिए हम उसको यूज करते हैं एसिडिक मीडियम, जिससे कि वो I2 पे आ जाए। ठीक है, अब जो वो I2 वहां बनता है उसकी रिएक्शन कराते हैं हाइपो के साथ। हाइपो के साथ इसकी रिएक्शन बहुत फेमस है, जिसमें सल्फर जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं और आयोडीन उसको ऑक्सीडाइज कर देता है 2.5 में और खुद रिड्यूस हो जाता है -1 में। दूसरा स्टेप कराते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो हाइपो हमने यूज किया है वो आयोडीन से I माइनस से ज्यादा ना हो, ये ज्यादा ले जाते हैं और ये थोड़ा लिमिटेड में, जिससे कि थोड़ी ही देर में जो आयोडीन हमारे पास बनेगा वो कंज्यूम हो जाएगा इसकी मदद से। लेकिन ये लिमिटिंग रिएजेंट है, हाइपो इज लिमिटिंग रिएजेंट इन दिस एक्सपेरिमेंट, ये बोले इस प्रैक्टिकल में अपने पास। तो होता क्या है, ये हमारे पास थोड़ा सा बच जाता है क्योंकि हम इसको लिमिटिंग में लेकर जा रहे हैं। तो जब आयोडीन बनता है तो कुछ आयोडीन इससे रिएक्शन कर लेता है, आयोडीन का जो वायलेट कलर है वो गायब हो जाता है, लेकिन थोड़ा मोड़ा ही गायब होता है। उसके बाद जो बचा हुआ आयोडीन है वो, इसके बाद जो बचा हुआ आयोडीन है वो रिएक्शन कर जाता है स्टार्च के साथ। इसमें स्टार्च भी डाल के रखते हैं। तो आयोडीन और स्टार्च आपको पता है, जैसे आयोडीन स्टार्च से रिएक्शन करेगा बना लेगा ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स अपने पास। तो पूरा प्रोसेस ध्यान से देखिए, रिएक्शन तो यही तीन है। इसको मन में तुम्हें डालना है कि I माइनस पहले गया I2 में, I2 हाइपो से रिएक्शन कर गया, लेकिन हाइपो थोड़ा सा लेकर जाते हैं, इस वजह से जो हमारे पास एक्सेस में बचा हुआ आयोडीन है ये तो बहुत ज्यादा है, तो ये बच गया होगा, इसकी रिएक्शन करा देते हैं स्टार्च के साथ। करा क्या देते हैं, स्टार्च उसी में पहले से पड़ा होता है। तो जब आयोडीन लास्ट में बचने लगता है, उसकी हाइपो से रिएक्शन रुक जाती है, तो वो स्टार्च के साथ रिएक्शन करके ब्लू कलर देने लगता है, जो कि सबसे लास्ट में ब्लू कलर आना शुरू होता है। तो ध्यान से देखिए, इन्हीं तीनों रिएक्शन के ऊपर है ये पूरा। करते क्या है, हमारा टारगेट क्या होता है यहाँ पर, टारगेट क्या है इधर, जैसे तुम्हारा टारगेट है मेडिकल एग्जाम, अभी बहुत ज्यादा प्रेशर अपने पास। तो होता क्या है यहाँ पर, ऑन इंक्रीजिंग हमारा काम है भैया कि ये प्रूफ करके दिखाया जाए कि जब हम I माइनस बढ़ाएंगे तो रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ I माइनस, रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन I माइनस एंड H2O2 इंक्रीजेस। ये तो हमें पता है, रिएक्टेंट बढ़ाओगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, बस उसे प्रूफ करना है। और क्या क्या करते हैं वही बातें हमें याद रखनी है। तो क्या क्या यूज करते हैं, Ki यूज करते हैं, H2O2 यूज करते हैं, ये तो नॉर्मल सी बात है, इन्हीं के बीच में रिएक्शन है। स्टार्च यूज करते हैं, हाइपो सॉल्यूशन इसका नाम ध्यान रखिए, सोडियम थायोसल्फेट यूज करते हैं, पानी यूज करते हैं, और एसिड, ध्यान रखना एसिडिक मीडियम में ये सब काम कराते हैं। और स्टॉप वॉच, स्टॉप वॉच टाइम मेजर करने के लिए कितने टाइम के बाद ये सारा प्रोसेस हमें ब्लू कलर दिखाता है। तो पहले ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये अपने आप याद हो जाएगा क्या क्या यूज करते हैं, क्योंकि इन्हीं की तो रिएक्शन है। ठीक है, अब ये होता क्या है, इसमें पूरा प्रोसेस क्या है, ध्यान रखिएगा एक एक करके। पहले तो ये तीन रिएक्शन ध्यान रखो, आयोडीन H2O2 से रिएक्शन किया, I माइनस ने बनाया आयोडीन। इस टाइम पे सॉल्यूशन में जो मीडियम होता है वो एसिडिक मीडियम, जिससे कि I2 ही बने। एसिडिक मीडियम में अक्सर I माइनस I2 में ही आते हैं। कौन ऑक्सीडाइज करता है, H2O2। फिर इस H2O2 से जो लिबरेट हुआ आयोडीन है वो हाइपो से रिएक्शन करता है, लेकिन पूरा आयोडीन खत्म नहीं होता, क्योंकि हाइपो हमारे पास ज्यादा नहीं होता, कम अमाउंट में होता है, तो हाइपो थोड़ी सी ही रिएक्शन कर पाता है। उसके बाद जब ये रिएक्शन रुक जाती है तो आयोडीन जो एक्स्ट्रा में बचने लगते हैं, जो और आयोडीन इस रिएक्शन से आ रहे हैं हमारे पास, वो स्टार्च से रिएक्शन करके ब्लू कलर देते हैं। तो थोड़ी देर बाद ब्लू कलर आता है। तुमने I माइनस में जो सॉल्यूशन है पूरा सॉल्यूशन रेडी कर लेते हैं, सब कुछ उसमें मिला देते हैं, बाद में डालते हैं H2O2। जैसे H2O2 डालते हैं आयोडीन बनता है, हाइपो से रिएक्शन करता है, और थोड़ी देर बाद फिर जो आयोडीन बचने लगता है वो स्टार्च से रिएक्शन करके ब्लू कलर दे जाता है। थोड़ी देर बाद, तुरंत ब्लू कलर नहीं आता। देखिएगा आप, इसी को अगर ऑब्जर्वेशन में देखो तो ऐसे मिलता है। हमने 4 ले लिए कोनिकल फ्लास्क, कोनिकल फ्लास्क मान लीजिए इसको, और सब में तुमने डाल दिया Ki। ध्यान से देखना, और सब चीजें सेम हैं, H2SO4, पानी भी लगभग, पानी के बारे में ध्यान नहीं देते, स्टार्च, हाइपो और H2O2।
सब में वही हाइपो, सब में अपने पास, बस इसको थोड़ा ध्यान रखिए, इसको सबसे लास्ट में ऐड करते हैं। सब में पहले ले लेते हैं Ki एसिडिक मीडियम, वाटर और स्टार्च और हाइपो। Ki एसिडिक मीडियम, वाटर, हाइपो और अपने पास स्टार्च। सब में वही Ki H2SO4, वाटर, फिर हाइपो और स्टार्च। ये 4-5 चीजें जो है ना स्टार्टिंग की, सब में एक साथ ले लेते हैं। बस इतना ध्यान रखते हैं, एक में हम ज्यादा यूज करते हैं, एक में थोड़ा सा कम Ki डालते हैं, फिर Ki थोड़ा बढ़ा देते हैं और Ki, इसमें सबसे ज्यादा Ki। अब जहां I माइनस ज्यादा होगा वहां पर रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाती है। तो देखिएगा जब हम इसमें H2O2 डालते हैं, सब जगह पर सेम अमाउंट ऑफ H2O2, 10 ml H2O2, 10 ml H2O2, सब जगह सब कुछ सेम है, बस डिफरेंस कहां पर है? Ki में। यहां Ki ज्यादा है, यहां Ki पहले वाले में कम है। तो देखा जाता है कि जो ब्लू कलर है ना, इस वाले में जहां हमने Ki बहुत कम डाला है, उसमें ब्लू कलर आते आते बहुत टाइम लग जाता है, 265 सेकेंड। लेकिन दूसरे वाले में जहां Ki हमने ज्यादा यूज किया है 10 ml, वो लगभग 138 सेकेंड में दे जाता है। ये डेटा याद करना है क्या? नहीं, बस देखिए जैसे जैसे Ki बढ़ा रहे हैं टाइम घटता जा रहा है, और टाइम घटता जा रहा है मतलब रिएक्शन की स्पीड बढ़ती जा रही है। और फिर यहां पर जब हमने 20 ml Ki डाला तो देखा अरे बाप रे, केवल 74 सेकेंड, 1 मिनट 14 सेकेंड के बाद ही हमें ब्लू कलर अपीयर हो जाता है, वो स्टार्च वाली रिएक्शन के साथ जो ब्लू कलर आता है वो। तो जब देखा गया भैया Ki का अमाउंट बढ़ाते रहते हैं तो फिर ब्लू कलर जल्दी आ जाता है। इसका मतलब ही तो यही है कि सब चीजें तुमने लगभग सेम रखी थी और केवल Ki बढ़ाने से स्पीड बढ़ रहा है, मतलब Ki ही तो हमारी रिएक्शन के रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका मतलब रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ I माइनस। I माइनस बढ़ा रहे हैं तो स्पीड बढ़ रही, स्पीड बढ़ रही तभी तो रिएक्शन जल्दी ब्लू कलर का ऑब्जर्वेशन दे रहा है अपने पास। ठीक है, अच्छा, तो यही मेन फिनोमिना हो गया अपने पास, यही काइनेटिक स्टडी हो गई इसकी। अब इसमें क्या क्या चीजें ध्यान दे करके करते हैं, जब भी ये प्रैक्टिकल कराने जाते हैं तो Ki का सॉलिड निकालते हैं और फ्रेशली प्रिपेयर करके हम सॉल्यूशन बनाते हैं। ओनली फ्रेशली प्रिपेयर्ड Ki सॉल्यूशन एंड हाइपो सॉल्यूशन शुड बी यूज्ड। हाइपो और Ki दोनों के जो सॉलिड होते हैं उनको पानी में डाल के फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं। दूसरा, जो हम हाइपो यूज करते हैं उसका कंसंट्रेशन ज्यादा नहीं होना चाहिए जो हम सॉल्यूशन में Ki यूज कर रहे हैं। हाइपो कम होना चाहिए लिमिटिंग रिएजेंट और Ki एक्सेस में होना चाहिए। और स्टॉप वॉच, जब हम H2O2 डालते हैं ना, उसमें H2O2 डालने के जस्ट बाद, आफ्टर द एडिशन ऑफ H2O2, स्टॉप वॉच को स्टार्ट करना चाहिए। जब H2O2 डालो तभी कहानी शुरू होती है। ये रिएक्शन पे ध्यान दीजिए, थोड़ा पीछे आइए, ये रिएक्शन पे जब तुम H2O2 डालोगे तभी तो पहला रिएक्शन शुरू होगा, पहला स्टेप। तो H2O2 छोड़ के यहां सब पहले से मिला लेते हैं, H2O2 छोड़ करके I माइनस, हाइपो और स्टार्च, ये सारी चीजें, और एसिडिक सॉल्यूशन, ये सारी चीजें हम पहले से ही उसमें डाल के रख लेते हैं और बाद में डालते हैं H2O2। जैसे H2O2 डालते हैं दूसरे हाथ से स्टॉप वॉच ऑन, तो टाइम शुरू हो जाएगा। किसी में कम टाइमिंग में आएगा ब्लू कलर, किसी में बाद में आता है। स्टार्च और आयोडीन का फेमस ये कॉम्प्लेक्स होता है अपने पास, तो जिसमें Ki ज्यादा होता है ऑब्जर्वेशन मिलता है, वहां पर कम टाइमिंग में ही ब्लू कलर ऑब्जर्व हो जाता है। मतलब I माइनस ज्यादा होने से रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, और ये कुछ प्रिकॉशंस थे जो आपको ध्यान रखना चाहिए। और एक ग्राफ याद कर लीजिए, ग्राफ ये, जब हम टाइम की बात करते हैं कितने टाइम बाद ब्लू कलर आया, और ग्राफ बनाए 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ Ki, तो ध्यान से देखो ये 1 अपॉन वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम किधर बढ़ रहा होगा? इधर। जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा टाइम घटता जाएगा। तो देखिए इसीलिए ग्राफ में जैसे जैसे तुम देखो वॉल्यूम जब हमारे पास कम है, वॉल्यूम इधर बढ़ रहा होगा, उधर 1 अपॉन वॉल्यूम है, तो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे टाइम घटता चला जा रहा है। टाइम देखिए पहले ज्यादा टाइम लगा होगा, उसके बाद वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो टाइम कम, और वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो और कम टाइम लग रहा है। जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम इधर बढ़ा रहे हैं, तो टाइम घटता चला जा रहा है, जल्दी हमें ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स मिल जाता है। यह है काइनेटिक स्टडी ऑफ Ki या बोले I माइनस ऑन द रिएक्शन विथ इट्स H2O2। H2O2 के साथ इसकी जब रिएक्शन कराते हैं तो I माइनस कैसे काइनेटिक स्पीड चेंज कर रहा है, कैसे रेट को बदल रहा है, उसके ऊपर है। बस इतनी थ्योरी याद रखनी है, क्या क्या यूज किया है ये ध्यान रखिए, और क्या क्या इसमें कंडीशंस हैं वो ध्यान रखिए। तो ये पूरा प्रैक्टिकल के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, जो जो छोटी छोटी बातें बताई हैं वही क्वेश्चंस हैं। जैसे पूछा गया क्या हाइपो ज्यादा यूज करें, नहीं। स्टार्च का क्या काम है, आफ्टर द रिएक्शन विथ हाइपो लिमिटिंग, जो एक्सेस में हमारे पास I2 बच गया है वो हमें ब्लू कलर देता है, वहीं से तो हम ऑब्जर्वेशन ले पाते हैं। अच्छा ब्लू कलर आया, जैसे ब्लू कलर आता है तुरंत ही स्टॉप वॉच बंद कर देते हैं, रोक देते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाए कितने टाइम पे ब्लू कलर अपीयर होगा। वही मेजर करते रहते हैं, जहां पर जल्दी ब्लू कलर आ जाता है वो फास्ट चल रही रिएक्शन, जहां पर धीरे आता है वहां पर स्लो चल रही। और Ki मतलब I माइनस जो है इस रिएक्शन को फास्ट बना देता है। प्रिकॉशंस याद रखना जरूरी है। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है, ये याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, जिससे कि आयोडीन बन पाए, बेसिक या न्यूट्रल मीडियम में आयोडीन ना बन करके वो IO3 माइनस बना देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास काइनेटिक स्टडी, फटाफट नोट कर लीजिए।
जल्दी आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना रखते हैं, और जो लोग इस चैनल पे पहली बार वीडियोस देख रहे हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। इससे रिलेटेड जो और टॉपिक हैं प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का, वो आपको तुरंत ही मिलने जा रहा है इसी चैनल पे। ठीक है, इस वीडियो में इतना रखते हैं, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा।